हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द pharynx दैट एक्सचेंज फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द एपिग्लॉटिस। वो कौन सा रीजन होता है फेरिंग्स का जो कि एक्सचेंज होता है सॉफ्ट पैलेट से और एपिग्लॉटिस तक जाता है। आपके ऑप्शन है ओरोफेरिंग्स, बी नेसोफेरिंग्स, सी हाइपोफेरिंग्स, डी लैंग्यूल टॉन्सिल्स। हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? पैलेट। ठीक है, जो ये पैलेट होता है वो क्या होता है? जो रूफ होती है ओरल कैविटी की उसको पैलेट बोलते हैं। रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, जो पैलेट होता है वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैलेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हार्ड पैलेट और सेकंड होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट जो होता है वो क्या होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। ये कौन सा होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। और ये वाला जो होता है सॉफ्ट पैलेट वो इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। ओके, तो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट जो होता है कहाँ सिचुएटेड होता है? इन द फेरिंग्स। और फेरिंग्स को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। ठीक है, सिचुएटेड सिचुएटेड इन द फेरिंग्स। और फेरिंग्स को क्या करता है? ये टू पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो कौन से टू पार्ट्स होते हैं वो? फेरिंग्स को डिवाइड करता है कौन? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? नेसोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ये कौन सा होता है? अपर पार्ट होता है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स वो क्या कहलाता है? नेजोफेरिंग्स कहलाता है, जो कि किससे रिलेटेड होता है? नेजल चैम्बर से। ओके, इसके बाद सेकंड होता है ओरोफेरिंग्स। ये क्या होता है? लोअर पार्ट होता है किसका? फेरिंग्स का लोअर पार्ट होता है और किससे रिलेटेड होता है? ओरल कैविटी से रिलेटेड होता है। और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो ओरल कैविटी से रिलेटेड होता है, ओरल कैविटी की साइड ही होता है। तो ओरोफेरिंग्स हमारा ऐसा पार्ट है जो कि सॉफ्ट पैलेट से होता हुआ फेरिंग्स में डिवाइड करता है फेरिंग्स को टू पार्ट्स में, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स जो होता है वो जो सॉफ्ट पैलेट से जाकर किससे जुड़ता है? एपिग्लॉटिस तक फैला होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओरोफेरिंग्स होगा। ठीक है, नेजोफेरिंग्स ऊपर की तरफ होता है जो कि नेजल चैम्बर में को से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हाइपोफेरिंग्स क्या होता है? हाइपोफेरिंग्स जो होता है फेरिंग्स का सबसे नीचे का एक छोटा सा भाग होता है जो कि लैरिंग्स के साइड में होता है। कहाँ होता है? लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स, behind the larynx।
ठीक है। उसके बाद आते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो कि इसमें क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू से बने होते हैं ये, और कहाँ पर होते हैं, फाउंड एट द बेस ऑफ द टंग। लिम्फोइड टिश्यू से इसमें जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, और कहाँ पर होता है ये, बेस ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं होंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑरोफेरिंग्स। ठीक है। तो जो ऑरोफेरिंग्स होता है वो रीजन होता है इसका सॉफ्ट पैलेट से निकला, सॉफ्ट पैलेट जो डिवाइड करता है फेरिंग्स को टू पार्ट्स में, नेजोफेरिंग्स और ऑरोफेरिंग्स। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो नेजल चैम्बर तक ही रहता है, लेकिन जो ऑरोफेरिंग्स होता है वो कहाँ तक जाता है, ओरल कैविटी तक, यानी कि एपिग्लॉटिस तक भी फैला रहता है। तो ये किसका पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट का। ठीक है। तो हमारा जो आंसर मतलब फेरिंग्स का पार्ट है जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।